जय श्री राम दोस्तों अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है आदि पुरुष। आदि पुरुष के निर्माताओं को हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। इस फिल्म में क्या विवाद था, ऐसा क्या डायलॉग डाले गए थे जिसकी वजह से विवाद हुआ, और ये जो फिल्म है इसमें हाई कोर्ट ने क्या अपनी टिप्पणी दी है, इसके बारे में डिटेल से आज बात करेंगे। और ये जो फिल्म है ये सनातनियों को किस तरीके से आहत करती है, इसके बारे में विस्तार से एक चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हाई कोर्ट के पहले हाई कोर्ट ने क्या इसमें बोला। हाई कोर्ट ने बोला राम के साथ सीता, हनुमान, फिर भी कह रहे हैं ये रामायण नहीं। आदि पुरुष के निर्माताओं पर भड़का हाई कोर्ट और फंसे मनोज मुनतशिर। अब पहले तो ये है कि जब राम है, यहाँ पे हनुमान है, माँ सीता है, तो ये रामायण कैसे नहीं है? आप इसे फिल्म बता रहे हो। और जब आप इसे फिल्म बता रहे हो तो जब ये रिलीजिंग से पहले आपने हर सिनेमाघर में एक एक सीट बजरंगबली के छुड़वा दी, बजरंगबली के लिए खाली छुड़वा दी कि हनुमान आते हैं। मतलब वैसे आप कह रहे हो ये फिल्म है, रामायण नहीं है, और वैसे आप सीट छुड़वा रहे हो। तो हाईकोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी दी है और इसके राइटर हैं कौन? मनोज मुनतशिर। अब ये जो मनोज जी हैं ये इसके राइटर हैं। तो पहले इसका विवाद समझते हैं, इसका विवाद क्या है। तो दोस्तों विवाद को समझने से पहले जय श्री राम, बात करेंगे पूरा डिटेल में क्या इसका विवाद है फिल्म का। तो फिल्म के जो डायलॉग है, सबसे पहले विवाद शुरू हुआ डायलॉग पे। जब फिल्म आई तो पहले तो कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब इसको फिर चेंज करा, हालांकि ये लोग विवाद के बाद ये मान गए। कपड़ा तेरी लंका का, तेल भी तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की और जलेगी भी तेरी लंका। ये बजरंगबली के जो डायलॉग हैं ये इनमें इन्होंने चेंज किया। अब सोचिए पवन पुत्र हनुमान और उनके डायलॉग क्या? कपड़ा तेरे बाप का। ये बजरंगबली के डायलॉग हैं, समझ सकते हैं आप। मतलब हनुमान जिनको हम भगवान मानते हैं उनके ये डायलॉग हैं। पहले जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे, लंका लगा देंगे। ये भाषा देखिए। अब इन्होंने इसको हालांकि बदलने को राजी हुए, जो हमारी बहनों का हाथ लगाएगा हम उनकी लंका में आग लगा देंगे। जब विरोध हुआ तो इन्होंने इसको बदलाव किया। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को समाप्त कर दिया। तू अंदर कैसे घुसा, तू जानता भी है कौन हूं मैं। तुम अंदर कैसे घुसे, तुम जानते हो कौन हूं मैं। मतलब अंदर कैसे आए और जानते हो कौन हूं मैं। ये भाषा देखिए आप। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में हनुमान को तू कहकर संबोधित किया गया था, उसे बदलकर तुम कर दिया गया। ये इनकी भाषा शैली है जो इन्होंने फिल्म में यूज की थी, प्रयोग करी थी, और बाद में जब विरोध हुआ तो इन्होंने इसको बदल दिया। अब इसके देखिए ये रावण है, देख लीजिए। और पुरानी जो रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उसमें देख लीजिए रावण बहुत विद्वान व्यक्ति। रावण को देखिए क्या इन्होंने बना दिया। ये देखिए ये क्या बना दिया, देखिए चमगादड़ है, किस पे बिठा दिया उन्हें। माँ सीता ये माँ है। अब ध्यान से देखिए, महिला सशक्तिकरण ठीक है, लेकिन ये सनातनियों की भावना माँ सीता का बात है, जिन्हें देख के, जिन्हें युगों युगांतरों से सनातनी जिनको अपनी माँ मानते हैं, ये देखिए ये माँ सीता है। विचार करने की बात है। ये देखिए हम तो माँ सीता की कल्पना कैसी माँ हो सकती है? माँ मतलब सीता को कोई सीता कहता ही नहीं है, सीता माँ कहते हैं या हम, या माँ सीता कहते हैं। मतलब माँ तो हम उनको मान के चलते हैं, ये जननी है। ये देखिए ये माँ सीता है। इन्होंने क्या बना दी है सनातनियों का। ये रामायण इन्होंने बना के दी, ये इनकी रामायण है। देखिए ये माँ सीता है। पैसे कमाने के लिए कुछ भी जो इनको दिखा वो इन्होंने बनाया। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इन्होंने माँ सीता, बजरंगबली, रावण सब बदल दिए। इनके दिमाग में बस क्या है? पैसे छापो और कैसे भी करके बिकना चाहिए, बस मॉडर्नाइजेशन। देखिए ये माँ सीता है, ये रावण, ये देखिए। और हनुमान जी आगे देखते हैं। हनुमान जी देख लीजिए, ये हमारे पवन पुत्र ये थे पुरानी रामायण में, और ये देखिए क्या बना दिया। ये ध्यान से देखिए, ये समझदार हैं आप सभी, समझ सकते हैं इसको देख के। अब मनोज साहब से जब इसकी सफाई मांगी गई तो उन्होंने सफाई में और बढ़िया जबरदस्त उनका बयान देखिए। आदि पुरुष के राइटर मनोज मुनतशिर का विवादित बयान, हनुमान भगवान नहीं थे, हमने उन्हें भगवान बनाया। ये कहना चाह रहे हैं कि वो भगवान थे ही नहीं। ये मनोज, इन्होंने क्या कहा इनका सुन लीजिए, पहले पढ़ते हैं। आदि पुरुष में लिखे गए डायलॉग की वजह से मनोज
मुनतशिर लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। लोगों को उनके डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इस मामले में वह अपना बचाव करते हुए नजर आए। मतलब उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ अपना बचाव किया। बचाव में क्या बोला, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हनुमान ने श्री राम की तरह संवाद किए हैं क्योंकि वे भगवान नहीं भक्त हैं। मतलब हनुमान को, जिन्हें हम भगवान प्रभु शंकर महादेव का 11वां रुद्र अवतार मानते हैं शास्त्रों के हिसाब से, उनको इन्होंने क्या बना दिया, कह दिया ये भक्त है। बजरंगबली को इन्होंने भगवान मानने से मना कर दिया, उन्होंने कह दिया ये भक्त हैं, भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का अवतार मानने से मना कर दिया, भगवान मानने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये तो भक्त हैं सिर्फ। और देखिए, अब जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, अपनी सफाई पेश की। जरा इनकी सफाई देखिए। हालांकि मनोज जी ने बहुत सारी माँ को लेके, देशभक्ति को लेके बहुत सारे लेख लिखे हैं और बहुत ही उनकी काबिले तारीफ उनका काम है, लेकिन देखिए पैसे कमाने के चक्कर में यह सेंसर बोर्ड है, बड़े बड़े कलाकार हैं आप सभी, क्या सनातनी नहीं है? आप सबको इतना ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? देखिए जरा, राम कथा से पहले पहला पार्ट, इन्होंने जो सफाई पेश की, ट्विटर पे अपना ट्वीट किया है, राम कथा से पहला पार्ट जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं समय के अनुसार सही या गलत बदल जाता है। मतलब ये कह रहे हैं रामायण बदल दीजिए। अब आप सोचिए, सनातनी है, बदल दीजिए आप, और किसी को बदल के दिखाइए, किसी और के ऊपर टिप्पणी करके दिखाइए, किसी और धर्म ग्रंथ को बदल के दिखाइए। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सीतत्व का वर्णन किया, उसके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने जो डायलॉग्स लिखे उनके लिए प्रशंसा मिलनी थी, वो क्यों नहीं मिली। मेरे ही भाइयों ने मेरे सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पूजनीय माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने ही मेरी ही मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर मां को अपनी मां मानते थे, सबरी के चरणों में ऐसे बैठे जो कौशल्या के चरणों में बैठे हों। देखिए, सोचिए, जब अपने ऊपर गालियां पड़नी शुरू हुई वो ठीक है, लेकिन यहाँ शब्द, यहाँ क्या बना दिया माता सीता को। देखिए, ये मां सीता जब निर्माता ने बनाया, आपने डायलॉग लिखे, आपने ये सब कर दिया। अब जब अपने ऊपर बात आई तो आपने उसके ऊपर सफाई का पुलिंदा बांध दिया, पूरी सफाई पेश करना शुरू कर दी। हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया। ये रामायण है, आपने नहीं लिखी। रामायण लिखने वाले आप नहीं है। रामायण हम सदियों से सारे सनातनी पढ़ते आ रहे हैं। आप रामायण लिखने वाले होते कौन है? आपने क्या रामायण लिख देंगे? कोई रामायण लिख सकता है क्या? रामायण भगवान राम का एक ऐसा चरित्र है, ऐसा वर्णन है, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरी गाथा है। लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना? पूरी उन्होंने अपनी डिटेल में अपना बचाव किया, लेकिन माफी एक बार नहीं मानी। एक बार कह देते माफी मांगने के लिए। अब हाई कोर्ट की उस पर क्या टिप्पणी आई उस पर बात करेंगे। पहले जरा देखते हैं, ये देखिए 1992 में युंगो साको, ये एक जापानीज हैं, इन्होंने एनिमेटेड फिल्म बनाई। एनिमेटेड, उस समय इसका इसलिए थोड़ा विरोध हुआ कि उस समय 1992 में जब एनिमेशन नहीं था तो ये माना कि ये बच्चों की चीज है, एनिमेशन जो है ये भगवान श्री राम, इस वजह से थोड़ा विरोध हुआ। लेकिन तब ना फोन थे ना कुछ था। उस समय इन्होंने भी वो इतनी मर्यादित और इस तरीके से बनाई कि ये जापानीज व्यक्ति होते हुए भी इनको इतनी समझ थी कि ये धार्मिक ग्रंथ है, ये रामायण है, इसकी मर्यादा है। इस व्यक्ति को इतनी समझ थी, लेकिन हमारे अपने देश के अपने सनातनी व्यक्ति भूल गए, क्योंकि उन्हें पता है सनातनी कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जो मना है बनाओ, आपको जो मन करना है करो। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी देखते हैं। हाईकोर्ट ने आज क्या बोला उसको समझते हैं। हाईकोर्ट ने बोला, जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू सहिष्णु है तो क्या आप उन लोगों की भावनाओं से खेलेंगे? अगर कोई शरीफ है तो क्या उसे दबाते ही रहोगे? मतलब उनका कहना है कि अगर वो सहिष्णु है तो क्या आप उनकी भावनाओं से खेलोगे?
अदालत ने बोला, कोर्ट का कहना था कि अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसे धर्म का मामला है जिससे जुड़े लोग बवाल नहीं करते। मतलब अगर आप सनातनी से खेल रहे हैं तो वो बवाल नहीं करते। यहीं कहीं और होता तो आप एक कार्टून, एक पिक्चर नहीं बना सकते किसी की। हमने खबरों में देखा कि कुछ लोगों ने फिल्म को देखने के बाद सिनेमा हॉल को बंद करा दिया। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ी हो। क्या आप उनके धैर्य की परीक्षा लेंगे? याचिका पर बेंच ने कहा कि यह प्रचार के लिए नहीं है, ये गंभीर मुद्दे, इनमें भी गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। मतलब पिक्चर चली, किसी भी सनातनी ने बंद करा दिया, तोड़फोड़ नहीं की। इतने के बावजूद लोगों को, देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं फिल्म निर्माता। जजों ने पूछा सवाल, सोचिए, जज, हाई कोर्ट के जज जो अपने आप में जिनके ऑर्डर सर्वमान्य होते हैं, उन्होंने टिप्पणी करी कि आप देश को पागल समझते हैं। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि फिल्म में ऐसे किरदार जिनकी लोग पूजा करते हैं, लोग घर से निकलने से पहले रामचरितमानस का पाठ करते हैं, फिल्म बनाने वालों ने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने राम, सीता, हनुमान का मजाक बनाकर रख दिया। सोचिए, इस देश की अदालत को जब टिप्पणी करनी पड़ जाए तब भी सेंसर बोर्ड को, उसके निर्माताओं को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। फिल्म में उन्हें ऐसे दिखाया गया है जैसे वो कुछ हो ही नहीं। कोर्ट के तेवर इतने तल्ख थे कि जजों ने कहा कि सारा कुछ रामायण से लिया गया है, लेकिन फिल्म निर्माता डिस्क्लेमर देकर कह रहे हैं कि ये रामायण नहीं। क्या आप देश में रहने वाले लोगों को बेवकूफ और नासमझ समझते हैं? ये कोर्ट की टिप्पणी है, किसी व्यक्ति, किसी आम व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है। डीएसजी से कहा कंपिटेंट अथॉरिटी से हिदायत लेकर आए। हाई कोर्ट ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि वो कैसे इस फिल्म का बचाव करेंगे। जब ये कहा कि आपत्तिजनक संवाद फिल्म से हटा दिए गए हैं तो कोर्ट ने कहा उनका दृश्य का क्या करेंगे? फूहड़ता का प्रदर्शन। आप समझते हैं, कोर्ट ने अपने शब्दों में कहा फूहड़ता का प्रदर्शन। देखा आपने मां सीता को, हनुमान को, बजरंगबली को, रावण को। जजों ने उनसे कहा आप कंपिटेंट अथॉरिटी से हिदायत लेकर आए, जो हमें जो करना है हम वो करेंगे। और इन्होंने मनोज को क्या बना दिया? मनोज मुनस्कर को इन्होंने पार्टी बनाकर जारी किया नोटिस, क्योंकि डायलॉग इन्होंने ही लिखे थे सब। बेंच ने यहां तक कहा कि अगर फिल्म को रोक दिया जाए तो क्या लोगों को जो भावनाएं आहत हुई हैं वो फिर से ठीक हो जाएंगी? अदालत ने स्टोरी राइटर मनोज मुनस्कर को पार्टी बनाते हुए उनको नोटिस जारी करने का आदेश दिया। देखिए, अदालत ने उनको नोटिस जारी किया। रामायण, कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दीजिए, आदि पुरुष के निर्माता को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। मतलब देखिए न्यूज, रामायण, और कहते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हें तो बख्श दो कम से कम। मतलब जो हमारे सबके रामायण हो, कुरान हो, या फिर जो भी और हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बाइबल हो, जो भी ग्रंथ है उनको कम से कम बख्श दीजिए। पिक्चर पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की भावनाओं को तो आहत ना करें। आदि पुरुष में श्री राम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने के आरोपों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान सोमवार को कोर्ट ने पूछा, फिल्म सेंसर बोर्ड के पास क्या दिखाना चाहते हैं? फिल्म सेंसर बोर्ड क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता? कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से कहा कि सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि पवित्र कुरान, ग्रंथ साहिब, गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को कम से कम बख्श दीजिए। बाकी जो करते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं। कोर्ट ने इतनी जबरदस्त टिप्पणी दी। अब इस देश के जो सनातनी हैं, जो भी लोग हैं भारतीय, 140 करोड़ भारतीय भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनके फॉलोवर हैं। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, कोई भी, किसी भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति होगा, सनातनी हो सकता है किसी दूसरे धर्म के बारे में ना जानता हो, उसको उतनी नॉलेज ना हो, उसको कुरान की नॉलेज ना हो, उसको बाइबल की नॉलेज ना हो, लेकिन अदर धर्म के लोगों को सनातन की नॉलेज होगी ही होगी। वो सब भगवान राम को जानते होंगे, क्योंकि भगवान राम का लाइव प्रसारण होता है। भगवान रामायण सबने देखी है, हर भारतीय ने देखी है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति को आप देखिए, इन्होंने मजाक बना के रख दिया। अब हाईकोर्ट की इस इतनी जबरदस्त टिप्पणी के बाद शायद ऐसे आगे आने वाले समय में और इस फिल्म को भी कम से कम बैन करने की कोशिश की जाए, और आने वाले समय में एक सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है।